हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के बारे में। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती जो कि दोस्तों कैंसिल हो गई थी, अब इसके बाद दोस्तों नवीन भर्ती का दियाचन भेजा जा चुका है शिक्षा विभाग के द्वारा। अभी दोस्तों ये शासन पहुंच गया है और शासन के बाद दोस्तों इसको यूकेपीएससी प्रेषित कर दिया जाएगा। 808 पदों पर दोस्तों नई भर्ती निकलने वाली है। इससे पहले 613 पदों पर दोस्तों भर्ती निकली थी, लेकिन दोस्तों नियमावली परिवर्तन के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और अब नई नियमावली के अनुसार दोस्तों यहाँ पर भर्ती परीक्षा कराई जानी है। तो नया अधियाचन दोस्तों प्रेषित किया जा चुका है और इसमें प्रवक्ता के पदों पर दोस्तों यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। प्रवक्ता गणित के पद है दोस्तों, यहाँ पर भी पदों में वृद्धि हुई है और अब स्क्रीनिंग नहीं होने वाली है। केवल और केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक बहुत बढ़िया मौका दोस्तों आपके लिए निकल कर आ रहा है। केवल और केवल एक परीक्षा के आधार पर प्रवक्ता बनने का सुनहरा मौका निकल कर आ रहा है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड में 808 प्रवक्ता भर्ती होंगे, यानी कि 808 प्रवक्ता भर्ती के लिए दोस्तों अब नया विज्ञापन जारी किया जाएगा यूकेपीएससी के द्वारा। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। शिक्षा निदेशालय के द्वारा 808 पदों पर दोस्तों यहाँ पर भर्ती का प्रस्ताव सरकार को प्रेषित कर दिया गया है और इस बार प्रवक्ताओं की भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा दोस्तों आपकी नहीं होने वाली है। नई सेवा नियमावली, प्रवक्ता की जो नई सेवा नियमावली है दोस्तों, जिसका अभी कैबिनेट स्तर पर दोस्तों आपका संशोधन हुआ था और अब उसके अकॉर्डिंग ही आपका नवीन एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जिसमें केवल और केवल मेंस एग्ज़ाम का दोस्तों प्रावधान किया गया है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, कोई स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होने वाली। केवल और केवल बहुविकल्पीय एमसीक्यू आधारित मुख्य परीक्षा का दोस्तों प्रावधान है, जिसमें आपसे 200 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा और इसमें 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। केवल नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर रहने वाली है और आपको दोस्तों यहाँ पर अनिवार्य न्यूनतम अंक लाना भी अनिवार्य होगा, जो कि दोस्तों होता है, क्योंकि कभी भी मुख्य परीक्षा के आधार पर जब भी सिलेक्शन होता है तो न्यूनतम अंक लाना दोस्तों अनिवार्य होता है और फिर आपको उतने अंक लाने के बाद फिर मेरिट में भी आना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि लगातार उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती पर नज़र बनाए हुए हैं, काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर सभी एस्पिरेंट्स को दोस्तों मौका मिलने जा रहा है। देखिए, इसमें आपने प्रवक्ता भर्ती जो इससे पहले विज्ञापन जारी हुआ था 2024 वाला, और उसमें अगर आपने हो सकता है अप्लाई किया हो और वो भर्ती परीक्षा आपकी निरस्त हो गई थी, तो क्या आपको इसके लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा? तो यस इसका जवाब है, क्योंकि अब होगा क्या कि नए सिरे से नई प्रवक्ता भर्ती आपकी शुरू हो रही है, तो आपको यहाँ पर दोबारा से इसमें अप्लाई करना पड़ सकता है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपने पहले अप्लाई किया हो तो आपको शुल्क में कंसेशन मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बात चल रही है कि प्रवक्ता भर्ती में जो आयु सीमा है, क्या उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो देखिए, वैसे तो दोस्तों जो मानक है वो है 21 से 42 साल। 21 न्यूनतम आयु, 42 साल मैक्सिमम आयु। 42 में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऊपरी आयु सीमा में आपको छूट मिल जाएगी आपके शासनादेश के अनुसार। न्यूनतम आयु में कभी भी छूट नहीं मिलती है, तो उसमें देखना रहेगा कि सरकार का क्या रुख रहेगा, क्योंकि ये पुरानी प्रवक्ता भर्ती है और पिछले काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस फॉर्म को भरा होगा तो वे ओवर एज हो चुके हैं, तो उनका ख्याल रखते हुए पुरानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनको यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल संभव है और इसमें पूरा प्रयास रहेगा, हमारी तरफ से भी पूरा प्रयास इसमें किया जाएगा कि उन लोगों को भी यहाँ पर भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। तो जो ओवर एज कैंडिडेट्स हैं उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फ़िलहाल मौका मिलेगा, पूरे चांसेस यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि पुरानी ये आपकी प्रवक्ता भर्ती है, इसको अभी तक कंडक्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी समय के बाद निकली है, तो यहाँ पर आपका मौका बनेगा। अभी एलटी ग्रेड की भर्ती निकली है यूपी में, तो वहाँ पर भी काफ़ी समय के बाद वो भर्ती निकली है। 21 से 40 वर्ष आयु रखी गई, तो वहाँ पर भी जो कैंडिडेट्स हैं डिमांड कर रहे हैं कि पुराने जो ओवर एज स्टूडेंट्स हैं उनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि भैया 7 साल बाद भर्ती निकली है, तो उसमें भी हो सकता है कि वहाँ पर राज्य सरकार रिलैक्सेशन दे। यहाँ पर भी आपको राज्य सरकार रिलैक्सेशन दे सकती है, इसके पूरे चांसेस रहेंगे।
ओके, तो यहाँ पर 808 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकलने वाली है। सिलेबस के बारे में हमने कई बार दोस्तों डिस्कशन किया है कि मुख्य परीक्षा का आपका सिलेबस कैसा रहेगा। गणित के हम बात करें तो गणित के सिलेबस पर दोस्तों हमने और भी कई सारी वीडियोस दोस्तों बनाई हैं, काफ़ी सारी दोस्तों हमने यहाँ पर क्लासेस भी ली हैं। आप उन पुरानी प्रीवियस क्लासेस को दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम से दोस्तों आप हमारे जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा हमारा मुख्य चैनल है जिसका नाम है क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस, वहाँ से भी दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी जाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों करवाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उससे भी दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। ये हमारा चैनल है जो कि सेकेंडरी चैनल है जिसमें हम मैथ्स दोस्तों पढ़ाते हैं, मैथ्स को दोस्तों डेडिकेटेड किया गया है। तो यहाँ पर आपको मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। जितने भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं या जितने भी आपके, हम आगे दोस्तों यहाँ पर सीरीज़ भी चला रहे थे, अब उस सीरीज़ को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के बारे में। 808 प्रवक्ता भर्ती है, तो इसमें जैसा कि हमें आंकड़ा पता लगा है तो 725 पदों पर दोस्तों यहाँ पर सामान्य शाखा में आपको पद देखने को मिलेंगे। सामान्य शाखा जिस पर महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपने देखे होंगे GIC जहाँ पर को एजुकेशन होती है, और एक होते हैं केवल GGIC जहाँ पर केवल और केवल बालिकाएं पढ़ती हैं। तो वहाँ पर कुल 83 पद दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। पहले ये 550 पद थे, ओके, और फिर ऐसे दोस्तों ये भी आपके 613 पद हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 63 पद यहाँ थे। तो 63 के 83 हो गए, 550 के 725 पद हो गए। इसमें जो गणित के पिछले भर्ती में दोस्तों जो रिक्त पद रह गए थे उन पदों को अग्रणित करके यहाँ पर शामिल किया गया है। तो गणित के पद 24 थे, तो ऑलमोस्ट वो डबल हो चुके हैं। अभी देखना रहेगा कि जब आपका विज्ञापन जारी होगा तो कितने होंगे। तो यहाँ पर जो प्रवक्ता गणित के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है। इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर पद कम थे उनके भी सब्जेक्ट्स में यहाँ पर उनके भी पदों की संख्या में बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अभी जितना चाहिए उतने से तो काफ़ी कम है वैसे आंकड़ा, क्योंकि 808 है, हो सकता था कि 1000 भी हो सकती थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे जो पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं। और इसमें सीधी भर्ती के पदों की बात करें तो वो भी काफ़ी हैं अवेलेबल। तो लेकिन फ़िलहाल शिक्षा विभाग के द्वारा कम पदों पर अध्याचन भेजा गया है, तो इसमें पदों की संख्या दोस्तों आपकी बढ़ भी सकती है आने वाले समय में, और इसका पूरा प्रयास रहेगा कि पदों की संख्या को थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ाया जाए। लेकिन फ़िलहाल अगर आप पिछले विज्ञापन से देखें तो 613 पदों के सापेक्ष 195 पदों पर दोस्तों यहाँ पर वृद्धि हुई है। तकरीबन 200 पदों पर आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो प्रवक्ता कला के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया गया है, और उनकी जो शैक्षिक योग्यता में B.Ed को भी दोस्तों कंपलसरी कर दिया गया है। तो MA प्लस B.Ed भी रहेगा, पहले B.Ed कंपलसरी नहीं था। इसी कारण से जो 2 पद थे उनको समाप्त किया गया था पिछली भर्ती से। तो इस बार प्रवक्ता कला के पद आएंगे, लेकिन उसमें आपके B.Ed आपसे मांगा जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो उत्तराखंड में 808 प्रवक्ता भर्ती ये जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। और इसमें जो विज्ञापन जारी की बात की जाए तो विज्ञापन जारी होने में अभी भी दोस्तों आपको 2 महीने का समय लग सकता है दोस्तों। ये नहीं मैं आपसे कहूँ कि भैया अगले महीने विज्ञापन जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी ये जो अध्याचन है इसमें शासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी। UKPSC के पास ये पहुँचेगा, वो अपने स्तर से कार्रवाई करेगा, और सब कुछ सही रहा तो विज्ञापन आपका जल्दी जारी हो जाएगा। क्योंकि विज्ञापन जारी करने से पहले भी काफ़ी चीज़ें तैयार करनी होती हैं। कई बार क्या होता है, आरक्षण को लेकर गलतियां रहती हैं, पदों का जो विभाजन होता है वो सही से नहीं होता है, आरक्षण के अनुसार पदों की जो संख्या होती है वो सही से निर्धारित नहीं होती है। तो उसके कारण से कभी कभार गलती हो जाती है, जिस कारण से जो अध्याचन है उसको वापस लौटाया जाता है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि इस बार अध्याचन वापस नहीं लौटेगा और सीधे सीधे ये UKPSC को प्रेषित करके जो UKPSC है डायरेक्टली यहाँ पर विज्ञापन निकालेगा। हालांकि इस बार गलती कम ही लगती है कि ऐसा हो, क्योंकि पहले से ही अध्याचन भेजा जा चुका था, उसको संशोधित करके ही इन्होंने भेजा है। केवल और केवल नियमावली परिवर्तन, वो शब्द हटा दिया होगा कि जो प्रवक्ता सेवा नियमावली अब 2024 वाली प्रख्यापित करके
साथ ही साथ इन्होंने मुख्य परीक्षा के प्रावधान को रख दिया होगा। स्क्रीनिंग परीक्षा का जो भी पैरा है वो हटा दिया होगा। अब बाकी इसमें इन्होंने पदों की संख्या को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके ये नवीन अध्याचन यहाँ पर प्रेषित कर दिया है। तो अब आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है जो उत्तराखंड में लेक्चरर बनना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस उत्तराखंड भर्ती में केवल और केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी, मूल निवासी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अन्य राज्य के इसमें निवासी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका ग्रुप सी का दोस्तों पद है। और ग्रुप सी के जो पद है, समूह गो के पद है, यहाँ पर उत्तराखंड के स्थायी निवासी और उत्तराखंड के मूल निवासी ही दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप उत्तराखंड से अगर आपने 10th और 12th किया हो तो आप फिर यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी माता पिता या पत्नी ऐसे पद पे हैं जो कि उत्तराखंड की सरकारी नौकरी में कर रहे हैं और आपकी सेवा यहाँ से कहीं और स्थानांतरित नहीं की जा सकती है, या फिर ऐसे केंद्रीय कर्मचारी के पति पत्नी या उन पर आश्रित जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी सेवाएं यहाँ से स्थानांतरित नहीं किया जा सकती, तो उनके आश्रित भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर की भर्तियों में अप्लाई करने के प्रावधान है। अगर एक ग्रुप बी का पद होता लाइक PCS या फिर कोई और अधिकारी का पद, तो फिर इसमें सभी राज्यों के छात्र अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैंडिडेट्स में, यानी कि आप जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाएंगे, आपको यहाँ पर आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ के फिलहाल प्रावधान है। और बाकी इसकी योग्यता की बात करें तो योग्यता PG प्लस B.Ed होनी चाहिए संबंधित विषय में। बाकी इस पर डिटेल में दोस्तों हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो दोस्तों आपके लिए यही खबर है कि आप इसके लिए फ़िलहाल तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।